तो चलिए आज का क्लास 9th का मैथ्स, आज जो है वास्तविक संख्या हम पूरा खत्म करने वाले हैं एक ही शूट में। वन शूट इज वास्तविक संख्या इज ओवर। तो चलिए आइए समझते हैं, सारे सब्जेक्ट को हम क्लियर करेंगे। सॉरी सब्जेक्ट करते सारे आप लोग डाउट्स को क्लियर करते जाएंगे। बस आप लोग से शर्त ये है कि इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, या अंत से लेकर शुरू तक देख लीजिए, है ना। तो चलिए मैथ है ना, मैथ को हम जो है ना आपको दादा बना देंगे। दादा नहीं तो बाबा जरूर, बाबा नहीं तो पप्पो बना देंगे, पापा नहीं तो चाचा जरूर बना देंगे। इसलिए मैथ का क्लास करते जाइए। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। बन गया चाचा, वाह मैथ का चाचा। चलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे पी विराकी के रूप में लिख सकते हैं। जिसे पी विराकी के रूप में नहीं लिख सकते उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो सिंपल समझ गए परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम लोग, बस इतना काफ़ी है। और प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या के पहले जीरो लगा दीजिए, पूर्ण संख्या हो गया। सम संख्या से 2 से भाग लग गया, विषम संख्या से 2 से भाग नहीं लग गया। अब क्या बन गए? गणित का पापा। और क्या, अभी चाचा से पापा आप दादा बनिएगा धीरे धीरे। चलिए मेरे शेरों, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, 1.1 सवाल नंबर क्या है? कह रहा क्या सुनना एक परिमेय संख्या है? तो ये सब कोनो चीज़ बताने वाला है बोर्ड पर, है ना। आप लोग बुक रख लीजिए, जो भी है बुक रख लीजिए, हम सिर्फ सोल्यूशन करेंगे। डिजिटल बोर्ड यहाँ नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में लेगा तगड़ा, लेकिन जो है ना क्वेश्चन लिखने में होता है थोड़ा सा लफड़ा। आइए तो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि सुनना एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप पी बटा के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट 0 है। ये क्वेश्चन हमने यहां से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना होगा कि लिखना होगा इसमें से कुछ भाषा। बोलेंगे जी सर सुनना एक परिमेय संख्या है। सुनना क्या है मेरे शेरों? परिमेय संख्या है ना। हम सुनना को 0 बटा यानी कि 0/1, 0/2, हम सुनना या कुछ भी हम लिख सकते हैं। बस शर्त मेरे शेरों यहाँ ये होना चाहिए कि सुनना जो है नीचे नहीं आना चाहिए, है ना। P बटा Q है ना डज नॉट 0 लिखा रहता है। क्यों कह रहा है, सॉरी ये Q डज नॉट लिखा रहता है 0, कहने का मतलब इसको P बोलते हैं, इसको बोलते हैं Q। मतलब कह रहा है Q का मान सुनना नहीं लीजिएगा, तब होगा आपका परिमेय। यदि Q का मान आ गया सुनना तो हो गया आपका अपरिमेय। तो हमने क्या सीखे, ये नहीं होगा, है ना। 0 हो जाएगा, 0/2, 0/1 होगा, ये सारे होगा, बट वो नहीं होगा। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच, ये पहला सवाल हो गया, ठीक है। ये इसने हमको समझ गया। दूसरा सवाल समझ रहे हैं सर, समझना है और उसके बाद इसको नोट करते जाना है, ठीक है। जो बढ़िया बात लगा उसको नोट कर लीजिएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन में कह रहा 3 और 4 के बीच है ना 4 परिमेय संख्या। 3 और 4 के बीच 4 परिमेय संख्या, सॉरी 6 परिमेय संख्या, 3 और 4 के बीच, है ना। तो सिंपली आपको क्या करना है, सॉल्यूशन। तो यहाँ 3 और ने कुछ बटा में 1, है ना। दूसरा मेरा क्या है 4 ने कुछ बटा में 1, 6 का रहा है तो 1 बढ़ा दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई दोनों में कर दी, दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ, है ना। 3 7 21, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 एकम 7। अब 21 और 28 के बीच में सिंपल 6 को परिमेय संख्या निकल जाएगा, है ना। 21 के बाद होता है 22 ना, 22/7 और 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6, बस यही आपका परिमेय संख्या हो गया। समझ गए? इस नियम से बता देंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहेंगे वाह। जो भी बच्चा पढ़ेगा अनिल सर के पास ही पढ़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। समझ गए? ब्रह्मा विष्णु महेश भी बोलेंगे आप लोग को, ठीक। ब्रह्मा विष्णु महेश। चलिए आइए अब मेरे पास है अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन है ना। तीसरा क्वेश्चन भी क्या कह रहा है वो भी हम देखेंगे, है ना। देखना तो सारा चीज़ है, तीसरा क्वेश्चन को देखना होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3/5, है ना। 3/5 और है ना 3/5 और 4/5 के बीच कितने परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो सिंपल है ना, हर समाने हैं तो क्या दीजिए ना 3/5, 5 करा तो 6 से गुना कर दीजिए दोनों में, 6 से दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ 6 से गुना कर दीजिए। 6 3 18, 7 30 हो जाएगा। ये 6 चौका 24 बटे 30। अब 18 19 20 21 22 23 किसका फोन?
हाँ राधे श्याम, की हाल चाल है? बढ़िया है। के बोल रहा था अभी? वो स्टूडेंट और सब क्लास में पढ़ा रहे थे ना, वही सब है। की हाल चाल तो इस नंबर पर कॉल किए हैं, है? इस नंबर पर कॉल किए हैं। किस नंबर पर करिए? जो नंबर मिल जाता है धरा देते हैं। ओह, अच्छा है। तब और सब बताइए। बढ़िया है। अच्छा, तब और सब काम धंधा बढ़िया चल रहा है, अच्छा। लेकिन धूप ही रहता है। धूप क्या कीजिएगा, कभी धूप कभी छाँव ना, तो वही ना। तो सब चीज़ से आपको करना पड़ेगा, लगाओ ना, जमाए रखिए अपना, मेहनत करके करते पाओ, है ना। तब पता चलेगा भाव ना, वही ना। कभी पढ़ा रहे थे? हाँ हाँ, अपना रखने रहिएगा दाव, क्योंकि लोग को बढ़ गया आजकल भाव, गड़ा देता है पाँव, इसीलिए आजकल लगता है धूप और छाँव। चाय के साथ आज भोरे खाए थे पाँव, चाय के साथ आज भोरे खाए थे पाँव। नहीं। बिला कैसे बोलता है माओ, कुत्ता के कहता है काऊ, गधा दहार आ जाता है तो चलाते हम लोग नाव। जिंदगी का मजा खुशी और गम के बीच है कि सभी। हाँ, जीना है तो रो रो के जिए, सॉरी हंस हंस के जिए। चलिए आइए, 19, 20, 21, 22, 23, 5 निकल गया, दोनों हर से में है तो बस ना। 30, 30, 30 है ना, कॉमा लगा दीजिए, आपका हो गया आंसर। एकदम तगड़ा कॉन्सेप्ट, सिर्फ अनिल सर के पास। ओहो ओहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चौथा नंबर का। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। सिंपल है, यदि हम इसको नहीं हो बनाएंगे तैयो, पहला सत्य, दूसरा असत्य, दूसरा तीसरा असत्य। ओके सर, कैसे? तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझेगा ना यहाँ पे। आप लोग सर रट के आए, रट के नहीं, लमसम 30 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, अभी 30 साल से पढ़ाते आ रहे हैं। तो बताइए, 22 साल मेरा उम्र हुआ है, 22-23 साल, और 30 साल से पढ़ा रहे हैं। क्या लॉजिक है? चलिए 7 साल मेहनत से जा रहे हैं, तो समझ गए ना कितना बड़का कॉन्सेप्ट होगा। आइए, तो सिंपल समझेंगे। कर प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो देखिए प्राकृत संख्या यही होता है ना। प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 ना, इस तरह से इन्फिनाइट, ये प्राकृत संख्या हमने बोल दिए। तो प्राकृत संख्या होता है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या काहे न होगा? हम लगा देंगे 0 तो हो जाएगा ना। प्रत्येक प्राकृत संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के फॉर्म में लिखा जाता है। समझ गए? हाँ बिल्कुल। अब कह रहे दूसरा नंबर का सवाल, तो ये जो हो जाएगा ये सत्य हो जाएगा, 1 नंबर का आपका। दूसरा कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, देखिए पूर्णांक संख्या माइनसो होता है, 0 भी होता है, प्लसो होता है। अब ये पूर्णांक संख्या हुआ, लेकिन पूर्णांक संख्या में एक ही चीज ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्या माइनस वाला नहीं होता है ना। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। तो प्रत्येक नहीं होगा, माइनस वाला नहीं होता है पूर्ण संख्या। तो बताइए पूर्ण संख्या कहीं माइनस है? नहीं ना। तो अब मान लीजिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो कैसे होगा? प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माइनस आ गया। कारण पूछ लेंगे, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में सिर्फ धनात्मक होता है, लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पे तो ना माइनस लग गया इसमें, पूर्णांक में वो माइनस बुलाता है, इसलिए पूर्णांक प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक, बस एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा असत्य, है ना। बुक आप लोग निकाल के ही पढ़िएगा। चलिए अगला कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या, तो देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या कैसे होगा? अब मान लीजिए ये होते को पूर्ण परिमेय संख्या है ना, ये भी तो परिमेय संख्या है, तो इसको आप पूर्ण संख्या कहेंगे? नहीं कहेंगे आप, है ना। अब कहिए सर ये भी तो परिमेय संख्या है, इसको पूर्ण संख्या ना कहेंगे, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तब कहेंगे क्या? तो आप बताइए, तो इसीलिए ये असत्य हो जाएगा ना, ये असत्य हो जाएगा। बोलेंगे कि परिमेय संख्या के रूप में बहुत सारे संख्या को तरह तरह संख्या के को लिखते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को तरह तरह संख्या में नहीं लिख सकते। इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगा मेरे सिरों। चलिए ये हो गया। बोलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। चलिए अब शुरू करेंगे हम ना
ये एक्सरसाइज 1.2 1.2 हमने स्टार्ट करेंगे अब 1.2 है ना 1.2। तो 1.2 में सिंपल बात है ना। अब कह सर क्या सिंपल बात है, तो वही चीज़ आप लोग को हम बता रहे हैं ना। कर नीचे दे कथन सत्य या औसत कारण के साथ उत्तर दीजिए। आप लोग को समझा रहे हैं ना, तो वीडियो को पॉज करके और आप लोग जो है समझिएगा, इसको जाके लिखिएगा, ठीक है। नीचे देखिए कथन सत्य है औसत कारण के साथ। तो कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन की कह दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या या चाहे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या करें, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। देखिए ई वास्तविक संख्या है और ई बार बार का वास्तविक संख्या होता है, और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सम संख्या विषम संख्या सब एक ही अंदर में है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होगा, काहे नहीं होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर है सारे बंदर नहीं, तो वही होगा ना। तो लिखेंगे बिल्कुल यस सत्य, क्योंकि परिमेय अपरिमेय संख्या से ही बनता है वास्तविक, तो काहे नहीं होगा, उसमें बिल्कुल होगा। चलिए मेरे दूसरे सवाल कर रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम है ना, रूट एम क्या रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या पर संख्या रेखा इतना के रूप में होता है, जहां एम एक प्राकृत संख्या होता है। तो जरूरी है क्या प्राकृतिक की संख्या के लिए संख्या रेखा होगा। हम परिमेय संख्या पूर्णांक से किसी भी संख्या के लिए हम संख्या रेखा ले सकते हैं, जो कि परिमेय अपरिमेय सब आ जाएगा, है ना। तो बोलेंगे यहाँ पे औसत होगा, क्योंकि कोई भी संख्या यहाँ पे संख्या रेखा में दर्शा सकते हो। एम का मान कोई भी संख्या हो सकता है, बिल्कुल इजी है। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा है मेरा तीसरा सवाल, तो ये हो जाएगा औसत। ये क्या हो जाएगा, औसत। फिर मेरा तीसरा सवाल है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होता है, प्रत्येक वास्तविक। अब मान लीजिए कि यहाँ प्रत्येक वास्तविक संख्या को अपरिमेय संख्या कैसे होगा। अब मान लीजिए ये बहुत बड़ा है और ये मान लीजिए यही मान लीजिए अपरिमेय है, क्या इसका मुकाबला कभी ये कर सकता है अपरिमेय, नहीं कर सकता है ना, नहीं होगा ना। इसी में तो कत्यन आता है, ई भी, तो सब अपरिमेय कैसे होगा ना, तो सब अलग अलग संख्या है, कैसे होगा इसमें, समझ रहे बात को। बोलेगा नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक वास्तविक संख्या, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा, या परिमेय संख्या नहीं होगा, या पूर्ण संख्या नहीं होगा, सम संख्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, प्रत्येक वास्तविक देखने आ गया। क्योंकि वास्तविक संख्या का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और सब संख्या उसी के अंदर है। हम दुनिया में जितना भी संख्या देख रहे हैं सब वास्तविक संख्या, सब रियल नंबर। चलिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है ना, दूसरा सवाल ये क्या हो गया, अभी आपसे बहुत कम है मिस्टर। देखिए अब मेरे शेरों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। फिर इसको देखिए, क्वेश्चन लिखने वाला दिमाग अब ठीक नहीं है, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन लिखता है गलत सलत। देखिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल ना अपरिमेय होता है। देखिए क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होता है, धनात्मक क्या है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ना, ये देखिए 18 19 20 एक छोड़ दिए, ओह उल्टा सीधा कर दिए। अच्छा मेरे शेरों ना, अब ये ठीक है ना। अब देखिए रूट चढ़ा दीजिए, सब पर चढ़ा दीजिए, नहीं आप मत चढ़ाइए, गलत, तब तो फिर भाग जाएगा सारा संख्या, सब संख्या भाग। हाँ चल देखिए, अब यहाँ सिंपली अब सबका वर्गमूल निकालेंगे। अब मोटा मोटी में जिसका वर्गमूल आप लोग को पता है लिख दीजिए। एक का 1 होता है, हमको तो सब आता है, इसका 1.4 होगा, इसका होगा 1.732, इसका 2 होगा, इसका हो जाएगा 2.236 है ना। तो इस तरह से हमको पता है ना, हमको पता है। बट क्या देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, कहाँ हुआ अपरिमेय, ये धनात्मक था, ये हो गया क्या थी परिमेय हुआ। चलिए ये सब हुआ अपरिमेय है ना, ये सब अपरिमेय, ये हुआ, ये सब अपरिमेय है, हमने तो वर्गमूल डायरेक्ट निकाल दिए। बट ये अपरिमेय ये होगा, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये फिर परिमेय हो गया, ये अपरिमेय 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 अपरिमेय, ये परिमेय हो गया। जिसका वर्गमूल निकल रहा है वो परिमेय संख्या।
जिसका ना, हाँ। तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का जो होता है वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो नहीं, परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। कहता है एग्जाम्पल लेकर दिखाइए ना, हमने ढेर सारा एग्जाम्पल का खजाना खोल दिए ना, सिंपल है। चलिए इसको भी समझ गए होंगे। अब कह रहा है ना, अब कह रहा है एक पॉइंट, सॉरी इसी में और क्वेश्चन है, इसी में और क्वेश्चन है। कह रहा कि √3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, नहीं √5 है ना, तीसरा क्वेश्चन, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो सिंपल है, सबसे पहले है ना, सबसे पहले √5 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए ऐसे बोल दे कि लिख दे। देखिए सिंपली इसको क्या, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कह रहा कि √5 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए है ना, √5 को संख्या रेखा पर ना दर्शाने के लिए, है ना, दर्शाने के लिए सबसे पहले, है ना, सबसे पहले एक रेखा एल या चाहे ए बी खींचते हैं, है ना, ए बी खींचते हैं। तो ए बी खींचते हैं, क्या खींचते हैं, ए बी खींचते हैं, और उसका मान कुछ रख दीजिए, तथा उस पर एक समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज ओ ए बी नहीं, ये तो मान है, कुछ दूसरा लेके रखते हैं मान ना, दूसरा क्या रख दे मेरे शेरो, बी नहीं, बी होले है ना, PQR ना, PQR, उस पर एक समकोण त्रिभुज PQR बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं, पहले बना लेते हैं, हमने बोले थे, उसके बाद फिर आगे जो भाषा लैंग्वेज होगा लिखेंगे। तो हमने एक त्रिभुज बना लेते हैं ना, सॉरी सबसे पहले क्या था, फिर भूला कथी लिखे, हाँ। तो √5 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेखा ए बी खींचते हैं तथा उस पर एक समकोण त्रिभुज PQR बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं तथा ऐसे। अब यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा। तो एक हम लोग यहाँ पे बना लेते, कहीं भी एगो यहाँ पे बना ले, फिर बाद में इसको यहाँ बना ले, उसी का पार्स है, सॉरी सबसे पहले तो संख्या रेखा खींचेंगे ए बी, है ना, एक संख्या रेखा हमने बोले थे संख्या खींचना होगा ए बी, ठीक, ए बी रेखा खींच लिए। उस पर हमको क्या करना है, उसको जो है उस पर एक जो है त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज PQR, है ना, PQR बना लिए, PQR बना लिए, ठीक है, बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब PQ का जो वैल्यू है, तथा PQ बराबर आप मान लीजिए कहते हैं PQ बराबर 2 मीटर, तथा QR बराबर कहते हैं, QR बराबर मान लीजिए एक रूट में मान लीजिएगा कि ऐसे ही, ठीक है, देख लेंगे इतना मीटर, ठीक। अब यहाँ इसका मान है 2 मीटर, इसका मान है 1 मीटर, ठीक। अब यहाँ से क्या हमको करना है, ये हम PR निकाल लेते हैं, इतना हमने ले लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय h² बराबर p² प्लस b², है ना। h का मान कर्ण होता है h² बराबर, और ये यहाँ पे रूट, यहाँ पे 2 है, इसको यहाँ पे रूट भी चल नहीं, पाइथागोरस प्रमेय रूट नहीं होता है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे b का मान यहाँ पे बेस इतना है, और फिर रूट होता नहीं है, तो भूल जाते हैं, भूल क्यों जाते, तो फिर भूल गए, देख रहे हैं। तो चलिए स्क्वायर होगा h² बराबर, ये 2 दूना 4 प्लस 1, अब h बराबर है ना, अब सॉरी इसको पहले जोड़ लेते हैं, h² बराबर इसको जोड़ लेते हैं। अब h बराबर यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर हटाए रूट दे दिए, मतलब यही चीज़ होता है, थोड़ा बहुत लैंग्वेज करके आप फिर इसको दर्शाना है ना, तो दर्शा देते हैं। एक सपोज कीजिए √5 का वर्गमूल कितना अभी हम बताए थे, √5 का वर्गमूल होता है 2.236 है ना, समथिंग इतना होता है, 2 इतना के बीच है ना, तो 2.3 लिख सकते हैं क्या, या 2.23 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसको एक संख्या रहेगा ना, आप इसको यहाँ जो है ना, इसको मान लीजिए 2 और इसको मान लीजिए 3। तो सपोज कीजिए यहाँ पे कि ये 2.1 हुआ, 2.2 हुआ, 2.3 हुआ, 2.4 हुआ, और ये इतना के बीच में हो गया। तो यहाँ आपका 2.3 है ना, तो 2.1 2 3 ये यहाँ पे होगा ना, तो यहाँ पे जो होगा ये जो यहाँ पे बनेगा इसका ये कितना, ये √5 जो होगा, या इसको जो है 2.3 यहाँ पे जो संख्या रेखा ये बना है। तो सिंपल इस तरह से कर सकते हैं। तो ये भी चैप्टर खत्म। बोले बिहार लाल की जय। चलिए बहुत गुड। हम मेरा अगला
तो ऐसा करते हैं ना, इसको जो है ना एक दूसरे लेक्चर में कर देंगे ना, वीडियो में बहुत लंबी हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि मेमोरी का जब एक मेमोरी ले ही लेते हैं तब जाके 2 घंटा का लेक्चर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक।